नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ठ, बी छ, सी झ, डी थ। सही जवाब ऑप्शन सी झ। झ वर्ण तालव्य महाप्राण और घोष वर्णों का उदाहरण है। अगला सवाल है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए उद्धरण चिन्ह, बी अल्प विराम, सी निर्देशक चिन्ह, डी अर्ध विराम। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी अर्ध विराम। दिए गए प्रश्न में चिन्ह का नाम अर्ध विराम है। शेष विकल्पों के चिन्ह निम्नवत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा है? बताइए इनमें से प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए प्रद्युम्न। अगला सवाल, वादी का विलोम शब्द क्या है? वादी का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अवादी, बी अभियुक्त, सी प्रतिवाद, डी प्रतिवादी। सही जवाब ऑप्शन डी प्रतिवादी। वादी शब्द का विलोम शब्द प्रतिवादी होता है। वादी का मतलब होता है वाद करने वाला और प्रतिवादी का मतलब होता है वाद का सामना करने वाला। अगला सवाल है, स का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दंत। सही जवाब ऑप्शन डी दंत। स का उच्चारण स्थान दंत है। स का उच्चारण करते समय जुबान दांतों को छूती है, इसे दंत स भी कहा जाता है। अगला सवाल है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए मुमुक्षा, बी मुमूर्षा, सी जिजीविषा, डी जिज्ञासा। जवाब दीजिए, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी जिजीविषा। अगला सवाल, बच्चा का तत्सम रूप क्या है? बच्चा का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए बाल, बी बालक, सी वत्स, डी बच्च। सही जवाब है ऑप्शन सी वत्स। बच्चा का तत्सम रूप वत्स है। अगला सवाल है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी क्रियावाच्य, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन ए भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। अगला सवाल, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए संबंधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी पुरुषवाचक, डी निजवाचक। सही जवाब ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में कौन, क्या, किसका, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए आदि आए
वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला सवाल है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलोत्पल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी कर्मधारय। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। नीलोत्पल शब्द में पहला पद नील विशेषण है और दूसरा पद उत्पल विशेष्य है। अतः नीलोत्पल शब्द में कर्मधारय समास है। अगला सवाल है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी श्लेष, डी रूपक। जवाब दीजिए, इसमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन ए यमक। जब किसी वाक्य या कविता में एक ही शब्द दो या दो से ज़्यादा बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। पहली बार घटा शब्द का अर्थ बादलों का समूह है, वहीं दूसरी बार घटा का अर्थ कम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी के कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी के कितनी बोलियां हैं? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब ऑप्शन ए 5। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अगला सवाल, प्राची का विलोम शब्द क्या है? प्राची का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। बताइए प्राची का विलोम शब्द। सही जवाब ऑप्शन बी पश्चिम। प्राची शब्द का मतलब होता है पूरब, अतः पश्चिम प्राची का विलोम शब्द होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दंत। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी मूर्धा। अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला सवाल है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए पिंगल शास्त्र, बी रसायन शास्त्र, सी राजनीति शास्त्र, डी दर्शन शास्त्र। जवाब दीजिएगा, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए पिंगल शास्त्र। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसके रचयिता पिंगल मुनि थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।